सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से ओम जय साईं राम। साईं बाबा के जीवन पर आधारित वैसे तो बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आज की ये कथा बहुत ही सुंदर है और उनकी है जिनको बाबा माँ कहकर पुकारते थे। तो आइए शुरू करते हैं। शिरडी गांव में गणपतराव कोते और उनकी पत्नी बाईजाबाई कोते ये दंपति रहते थे। हर वक्त वे दोनों हरि भक्ति में लीन रहते थे। साधु संतों के सत्कारों में हमेशा सबसे आगे रहते थे। साईं बाबा जब सबसे पहले शिरडी आए तो उस वक्त शिरडी में ऐसे भी लोग थे जो बाबा को बुरा भला कहते थे, परेशान किया करते थे। लेकिन ये दोनों अर्थात गणपतराव कोते और उनकी पत्नी बाईजाबाई कोते साईं की दिव्यत्व को समझ चुके थे कि बाबा ईश्वर अवतार हैं। बाईजाबाई ने तो साईं को अपने बच्चे जैसा प्रेम किया। वो हर रोज़ साईं बाबा के लिए खाना लेकर जाती थी और अपने हाथों से अपने बच्चे को बाबा को खिलाती थी। बाबा ने भी उनसे बहुत प्रेम किया, बहुत स्नेह था बाबा को, और बाबा उन्हें माँ कहकर संबोधित किया करते थे। बाईजाबाई रोज टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल में जाया करती थी और वे जंगल में कोसों दूर चलते चलते बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी और भोजन करने का आग्रह किया करती थी। लेकिन बाबा तो ध्यान मगन बैठे ही रहते थे। जब बाईजाबाई एक पत्तल बिछाकर और उस पर सभी प्रकार के भोजन परोसती थी और बाबा को आग्रह करती थी कि साईं आप भोजन कीजिए, तो बाबा बड़े चाव से उस भोजन को स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है। देखिए साईं भक्तों, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि बाबा खुद कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है और उसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि जो अमीरी के नाम से पुकारी जाती है वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है, उसका अंत है, या कहें कि उसका अंत तो निश्चित ही है। कुछ समय बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया और वे शिरडी में आकर मस्जिद में रहने लगे और इस तरह बाईजाबाई की उनका जो काम था वो भी आसान हो गया। तो बाईजाबाई को अब जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनका साईं उनके नज़दीक आ चुका था। बाबा के लिए खाना लाने का जो कर्म था बाईजाबाई का, वो पूरी उम्र जारी रहा। उन्होंने कभी भी बाबा को भोजन कराए बिना अन्न ग्रहण नहीं किया था। कभी कभी बाबा खुद गणपतराव और बाईजाबाई के घर जाकर भोजन किया करते थे। बाईजाबाई उन्हें खुद परोसती थी और अपने बच्चे को, अपने साईं को, अपने बाबा को अपने पास बैठाकर अपने हाथ से खिलाती थी। देखिए, बाबा और बाईजाबाई के बीच में जो भी संवाद होता था उसको सुनने के लिए बाईजाबाई के बेटे, जिनका नाम तात्या कोटे था, और उनकी पत्नी रंभाबाई
बाईजाबाई के पास आकर बैठ जाते थे और जो भी बात बाबा और बाईजाबाई के बीच में होती थी वे उसे ध्यान से सुनते थे, क्योंकि बाबा जहाँ भी जाते वहाँ उपदेश दिया करते थे। यदि बाबा के व्यक्तित्व को किसी ने पहचाना था सबसे पहले तो गणपत राव और बाईजाबाई थे, जो शिरडी के ही निवासी थे। जहाँ शिरडी में बाबा को सब बाबा, साईं, साईं बाबा कहकर बुलाते थे, वहीं बाईजाबाई के पुत्र, जैसा कि मैंने अभी बताया, तात्या कोते, उन्हें मामा कहकर संबोधित करते थे। बाद में जब बाईजाबाई बीमार रहने लगी तो 2 बार बाबा उनसे मिलने आए थे और उन्होंने बाईजाबाई को उपदेश दिया था। आखिर 75 साल की उम्र में बाईजाबाई का देहांत हो गया। जब अंतिम यात्रा निकलने वाली थी तो बाबा ने लोगों से आग्रह किया कि ये अंतिम यात्रा द्वारका माई के सामने से निकाली जाए। जब यात्रा द्वारका माई के नज़दीक आई तो बाबा शोक में विलीन थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ये बाबा के जीवन का एकमात्र ऐसा प्रसंग था जब बाबा रो रहे थे। इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि बाबा का बाईजा माई से कितना लगाव था, कितना प्रेम था, कितना स्नेह था। बाबा उन्हें हमेशा बाईजा माँ कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये वही बाईजा माँ थी जिन्होंने बाबा को जब से वो शिरडी में आए थे तब से उनको रोज़ भोजन कराया, उनकी सेवा की और एक माँ जैसा स्नेह किया था। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।